चलिए बोर्ड की तरफ ध्यान बेटा, सुनिए। ये फॉर्मूलेज हैं जिसमें से पहला फॉर्मूला आप पहले भी कर चुके हो, मोल का, है ना। मोल क्या होता है बेटा? मोल 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 का क्या फॉर्मूला था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये गिवन मास और ये मोलर मास। फिर है मोल फ्रैक्शन। अच्छा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आगे भी 12th में भी आपको कभी से कभी भी ना 1 अगर लिखें इस पूरे चैप्टर में या कहीं भी, तो आप ये याद रखना कि जब ये बात कर, आपको पता है जैसे चीनी को पानी में घोला गया तो चीनी को सल्यूट बोलते हैं, जिसमें घोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। चीनी सल्यूट और पानी सॉल्वेंट। तो आपसे कभी भी ये लोग सल्यूट को डिनोट करेंगे तो 2 से डिनोट करेंगे। 2 लिखते हैं या बी लिखते हैं तो इसका मतलब वो सल्यूट डिनोट कर रहे हैं, और अगर वो 1 लिखते हैं या ए लिखते हैं तो वो सॉल्वेंट डिनोट कर रहे हैं। 1 या ए, ये डिनोशन याद रख लेना। और सॉल्यूशन को ये लोग एस से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन को छोटे एस से। अगर मैं बोलता हूं N2 तो N का मतलब मोल होता है और 2 का मतलब क्या होता है? सल्यूट। तो ये मोल ऑफ सल्यूट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर मैं लिखता हूं VS तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। V मतलब वॉल्यूम, S माने सॉल्यूशन। तो 1 माने सॉल्वेंट, 2 माने सल्यूट, S माने सॉल्यूशन। ठीक है, 1 समझ जाओ पानी, 2 समझ जाओ चीनी, और S समझ जाओ चीनी पानी का मिक्सचर, सॉल्यूशन। ठीक। अच्छा अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हो, 5 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, तो बॉयज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जो बॉयज होते हैं उसे ऊपर रखते हैं, अपॉन में दोनों का टोटल, ऐसे निकालते हैं ना प्रोबेबिलिटी। गर्ल्स की निकालनी है तो गर्ल्स की वैल्यू ऊपर रखोगे, अपॉन में टोटल। ऐसे ही मोल का फ्रैक्शन भी प्रोबेबिलिटी जैसा ही है। जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनेगा। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल का रेशो। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, 1 माने सॉल्वेंट, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखोगे आप, अपॉन में दोनों का टोटल। अगर मुझे x1 निकालना है तो मैं n1 ऊपर रखूंगा, और अगर x2 निकालना है तो n2 ऊपर रखूंगा, अपॉन में टोटल तो रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं ना, वही बात है। तो अगर आप तीसरा फॉर्मूला बाद में आप लिख लेना, अगर आप x1 और x2 को ऐड करते हो तो ये हमेशा 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करो तो डिनोमिनेटर तो सेम है ना, ऊपर क्या ऐड होगा? n1 प्लस n2, और नीचे भी क्या है? n1 प्लस n2। तो ये कट गया ना, कट के कितना आ गया? 1। तो सॉल्वेंट और सल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। अगर आपको बोले चीनी और पानी दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो, आप खाली एक निकाल लेना, पानी का या चीनी, किसी एक का निकाल लेना। x1 निकाल लेना, x2 मत निकालना, x2 यहां से निकाल लेना। x2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या होगी? 1 माइनस ऑफ x1। इसका आंसर निकाल लिया, मान लो आया 0.3, तो दूसरा निकालने की यहां से तो जरूरत नहीं है, 1 में से 0.3 माइनस कर दो, कितना आया? 0.7। तो x2 0.7 आ गया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना, ये याद कर लो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है? 1। फिर थर्ड फॉर्मूला है मोलैरिटी। मोलैरिटी का दूसरा नाम है कंसंट्रेशन। मोलैरिटी को बड़े M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट का मोल कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में मिक्स्ड है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। शॉर्ट फॉर्म N2/Vs, ये तो फुल फॉर्म है, ये भी याद रखना है। N2 क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, 2 माने सोल्यूट, और Vs क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। ऐसा यूनिट खुद बना लो, ऊपर मोल है तो ऊपर मोल, नीचे लीटर है तो लीटर, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को मोलर भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? मोलर। ये पहले 4 अक्षर ले लिए, इसके 4-5 अक्षर, मोलैरिटी के पहले 4-5 नाम से इसकी यूनिट बनती है। तो मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, मोलर भी कह सकते हैं। और भी एक शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल M, ये जो है ना बड़ा पहला अक्षर, जैसे ऐसे लिखा है क्वेश्चन में कि 5M दिया हुआ है तो समझ जाना मोलैरिटी दिया हुआ है 5। बड़ा M लिखा है, कैपिटल M लिखा है, तो क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ये भी मोलैरिटी है। और ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मोलर, ये भी मोलैरिटी है। तो 3 तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट 3 है। मोल पर लीटर लिखो, मोलर लिखो, या बड़ा M लिखो। मोलर और बड़ा M एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट है। ये कहाँ यूज होता है मैं आपको बताऊंगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सिग्निफाई करता है, इसको भी हम बात करेंगे। फोर्थ फॉर्मूला देखो, मोलैरिटी के अलावा एक होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है देखो इनका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर सेम है,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर में फर्क है। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट है केजी में। सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी का वेट नीचे रखना है, और यहाँ पानी और चीनी दोनों मिला के उसका सोल्यूशन नीचे रखना है, उसका वॉल्यूम नीचे रखना है, समझे? तो इसमें पानी से कंपेयर करते हैं, इसमें पूरे सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं। न्यूमरेटर दोनों का सेम है। शॉर्ट फॉर्म इज N2/W1। W माने वेट और 1 माने क्या होता है? सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, केजी में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना। अब मैं इन पे आपको एक बेसिक क्वेश्चन पहले करा दूं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक सुनिए, ये बेसिक भी बहुत काम आता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन जिसमें ये सारी चीजें निकालनी है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, उनके दिमाग में बैठ जाएगा चीजें, नहीं तो ये चीजें लोगों को समझ नहीं आती है ध्यान, लेकिन जो ध्यान नहीं देते, ये सब फॉर्मूले जिनको याद नहीं है वो समझ नहीं आती। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, देखो। क्वेश्चन है 60 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 60 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मिक्स्ड with 540 ग्राम ऑफ या 360 ग्राम ऑफ वाटर, 360 ग्राम ऑफ वाटर to give 2500 milliliter solution, 2500 milliliter solution. Find पहला मोल फ्रैक्शन, दूसरा मोलैरिटी, तीसरा मोलैलिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब सुनिए आंसर। ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस को किसमें घोला गया? पानी के अंदर। हाइड्रोजन गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया। चीनी को पानी में डालते तो चीनी क्या होता? सोल्यूट। पानी क्या होता? सॉल्वेंट। हाइड्रोजन को पानी में डाला, सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? हाइड्रोजन सोल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। जिसको घोलते हैं वो सोल्यूट, जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट, है ना? तो ये याद रखना, सोल्यूट सॉल्वेंट जरा ध्यान रखना। अब क्या करना, यहां लिख लेना कि भैया 60 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है और पानी कितना है? 360 ग्राम ऑफ वाटर है। इन दोनों का मोलर मास निकाल लेना। इन दोनों फॉर्मूले तो तुम लिख ही चुके हो, ये मैं मिटा रहा हूं इधर। तो दोनों का मोलर मास निकाल लेना। मोलर मास, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इसका मोलर मास कितना हो गया? 2 ग्राम। इसका भी मोलर मास, आपको पानी का तो मोलर मास सबको पता है ना, 1 × 2 + 16, 1 × 2 + 16। पानी का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम, है ना? अब दोनों के मोल निकाल लेना। ये सोल्यूट है और वो कौन है? सॉल्वेंट। सोल्यूट के मोल को किससे डिनोट करते हैं? N2। सोल्यूट को 2 से, और सॉल्वेंट को किससे करेंगे? N1। फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, W/m, गिवन मास बाई मोलर मास। वो 2 का रहेगा और ये किसका रहेगा? 1 का। तो गिवन मास तो दिया हुआ है, जो वो वाला मास। हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है? 60, है ना? और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2। 60 से 2 कट गया, कितना आया? 30। तो मोल आ गए इसके 30। अब इसका मोल निकालो। इसका गिवन मास कितना है? 360। इसका मोलर मास कितना है? 18। 18 दूनी 36, है ना? तो इसका मोल कितना आ गया? 20, है ना? दोनों के मोल पता चल गए। मोल पता चलते ही मोल फ्रैक्शन। अब ये तीनों जो निकालना है वो H2 का निकालना है। H2 क्या है? सोल्यूट की सॉल्वेंट? सोल्यूट। तो X1 निकालना है कि X2 निकालना है? X2 निकालना है। 2 किसको बोलते हैं? सोल्यूट को। तो मोल फ्रैक्शन भी H2 का निकालना है, मोलैरिटी भी। तो हमें क्या निकालना है? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। हमें निकालना है X2। X2 का क्या फॉर्मूला? N2/N1 + N2, है ना? X2 का फॉर्मूला डाल दो वैल्यू। N2 कितना है? 30, और नीचे कितना आएगा? 30 + 20। 30 + 20 कितना हो गया? 50। ये बात समझ में आई? ऊपर N2 रखेंगे 30, है ना? नीचे क्या रखेंगे? 30 + 20 50। कट गया, कितना आया? तो ये आ गया। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल से मोल कट गया, इट इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन, इज अ रेशियो। जैसे प्रोबेबिलिटी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये पहला पॉइंट का आंसर है, सिंपल है।
पहला पॉइंट खत्म, ये पहला पॉइंट का आंसर आ गया, मोल फ्रैक्शन निकल गया। मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन आपको आ गया। मोल फ्रैक्शन के बाद दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला, N2/Vs। मोलैरिटी का फॉर्मूला N2/Vs। N2 कितना निकाला है, 30। तो कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू डालनी है, N2 30। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2500 मिलीलीटर। मिलीलीटर नहीं होना चाहिए, लीटर होना चाहिए। तो वॉल्यूम दे रखा है 2500 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। कितना आ जाएगा, 2.5। तो वॉल्यूम कितना निकल गया, 2.5। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी डालोगे, 2.5। बात समझ में आई। वॉल्यूम मिलीलीटर में डालना, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो 1000 से डिवाइड करके जो है फिर डाल देना। ये तो कर ही लोगे रफ वर्क, ये मिटा दूं ना रफ वर्क है ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा, 0। 3 × 100 लिख दूं, नीचे 25 है, वो एक पॉइंट हटेगा, एक 0 100। ये क्यों लिखा, 25 चौक 100, 4 3 कितना हो गया, 12। तो यूनिट होगी मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। भी लिख, आप कुछ भी लिख दो तीनों में से, मैंने पहले वाला लिखा है। आप मोलर भी लिख सकते हो, आप 12 M भी लिख सकते हो, बड़ा M, आपकी मर्जी। मोलैरिटी समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल बस फॉर्मूले वैल्यू डालना, मोलैरिटी खत्म। अब मोलैरिटी के बाद तीसरा हमसे पूछा है मोलैलिटी निकालो। मोलैलिटी, मोलैलिटी को छोटे m से कहते हैं। मोलैलिटी होता है N2/W1। N2 कितना है, 30। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों में से सॉल्वेंट कौन है, पानी को सॉल्वेंट कहते हैं। वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। ये तो हमें ग्राम में दे रखा है ना, किलोग्राम में बदल लोगे ना 1000 से डिवाइड करके। किलोग्राम में कितना होगा, 0.360। पॉइंट में आ जाएगा ना किलोग्राम में, तो ग्राम में। तो पॉइंट हटाएंगे अगले स्टेप में, तुम्हारा 0 लग जाएगा। तो 3 के आगे कितने 0 लगा दूं, 3, क्योंकि ये 3 0 है। ये कितना है, 360। कट जाएगा, काट लोगे आगे, बस काटना पीटना है, काट लेना। 3 से ही कट जाएगा, कितना होगा, 1000, इधर 12 और भी कटेगा ना, 2 6 जा, इधर कितना हुआ, 500 और भी 250। कितना आया, 250 डिवाइडेड बाय 3। 3 8 जा 24, बचा 1, 3 3 जा 9, 83.33 आ जाएगा ना। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, मोलैलिटी आ गई 83.33 मोल पर केजी। ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। ये मोलैलिटी है। बात समझ में, सिंपल है, बस फॉर्मूल वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। पहले दोनों के मोलर मास निकाल लेना, मोलर मास निकाल लेना, मोल निकाल लेनी, हर क्वेश्चन में ही कर ले। माइक म्यूट हो गया मेरा, चल रहा है बेटा, आवाज तो आ रही, वो कह रहा है चला, ठीक है। तो बेटा मोल पहले निकालना है दोनों के, मोल निकालने के बाद फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डालते रहना। एक बार कर लो, नहीं आता मैं दोबारा बता देता हूँ, पॉज कर दे बेटा। शुभ